नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है पारस मीणा और आप देख रहे हैं सत्य कबीर की दया। और अभी हम मौजूद है राजस्थान के अंदर प्रतापगढ़ जिले में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में। और मेरे पीछे एक फ्लेक्स लगा हुआ है, उस पर लिखा हुआ है विशाल सत्संग समागम एवं निःशुल्क नाम दीक्षा का आयोजन किया जा रहा है और संत रामपाल जी महाराज जी का मंगल प्रवचन। और ये सामुदायिक भवन हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी। और इसमें एक ख़ास बात यह है कि इसमें एक दहेज मुक्त विवाह भी होने जा रहे हैं। तो अभी हम अंदर की ओर पूरा कवरेज दिखाएंगे जहाँ पर सत्संग हो रहा है। आइए अंदर की ओर। नमस्कार दर्शकों, अभी हमने जैसे अंदर प्रवेश किया और मेरे एक तरफ देख सकते हैं बाइक पार्किंग की व्यवस्था रखी गई हुई है। जैसे कि आप कहीं पर भी देखोगे, जैसे कि शोरूम पे जैसे गाड़ियां खड़ी रहती है, उसी तरह से यहाँ पे शोरूम की तरह गाड़ियां खड़ी रखी गई हुई है। एक भी गाड़ी इधर उधर नहीं है। कितनी अच्छी व्यवस्था रखी गई है संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी ने। और यहाँ पर जो सत्संग हो रहा है, सत्संग सुनने के लिए कहीं कहीं दूर से लोग सत्संग सुनने के लिए आए हैं। और एक तरफ देखते हैं 4 व्हीलर गाड़ियाँ खड़ी रखी हुई है, जैसे कि बस खड़ी हुई हैं। और यहाँ पे काफ़ी दूरों से जो लोग सत्संग सुनने के लिए आए हुए हैं। एक बात खास ये है कि यहाँ पर जो एक दहेज मुक्त विवाह भी होने जा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं। तो अभी हम आपको वहाँ ले चलेंगे जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज सत्संग हो रहा है। इसको अभी आप देख सकते हैं, जो ग्राउंड में जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को आप देख सकते हैं। चारों तरफ देखो, ग्राउंड में 4 व्हीलर गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और उधर मोटरसाइकिलें खड़ी हुई हैं। कितनी अच्छी व्यवस्था से जो पार्किंग की व्यवस्था है। और एक तरफ देखोगे, जो भी श्रद्धालु आए हुए सत्संग सुनने के लिए, उनके जूते चप्पल की व्यवस्था देखोगे ना, तो कितनी अच्छे से जूते चप्पल जमा रखे उनके, इधर उधर घूमना हो सके इसलिए। तो अभी हम मेरे पीछे देखोगे, एक जल की व्यवस्था रखी गई हुई है। आने वाले श्रद्धालु के लिए ठंडा पानी की व्यवस्था रखी गई हुई है। और उसके एक छपरे में सत्संग सुन रहे हैं शांतिपूर्वक से। तो ये तो बाहर बैठे हुए हैं। और इसके हॉल के अंदर भी आपको दिखाएंगे कवरेज। ये जो आप हॉल दिख रहे हैं, इसके हॉल के अंदर सत्संग हो रहा है संत रामपाल जी महाराज जी का। बजाना ये कोई एक भक्तों के लक्षण है। फिर उनको डर नहीं भगवान का। तो ये काल चाहता है कि ये भक्ति ना करें, नास्तिक हो जाए। और ये नाचना गाना डीजे बजाना, ब्याह के ऊपर इतना खड़दू उतार दे। 2 बच्चों का संस्कार जोड़ना, 4 आदमी बैठ के ये कहना भी हम अपनी पुत्री का विवाह आपके पुत्र से करते हैं, ब्याह हो गया। इसका आगे कितना फंड कर लो बता। शादी बच्चों की वचन से हो गया, वचन से पराये होते हैं। वचन से सारी सृष्टि रची हुई है। वचन के ऊपर रहे आदमी खरा, तो उसको हर तरह से सुविधाएं प्राप्त होती हैं। और फिर नाचना और गाना और फलाना करना, इतने दान दे दिए, वो तो अपने सिर पर बाहर रखना है, गधा बनना उसका। किसी के पैसे पास्ता रख के कभी सुखी नहीं हो सकता प्राणी। तो जब तक हमें ज्ञान नहीं है तो हम ये विष खा ही रहे थे। अब पता लग जाएगा कि ये तो बहुत भयंकर काम है। कहते हैं तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। कौन बिराने बाहर न डोवे फिर। जैसे कल आपको कथा सुनाई थी, एक साधु संत बन रहा था, नकली भगत ने उसको प्रार्थना किया, भक्ति कर लो हमें सेवा मिल जाएगी संत की। वो उसके चौबारे में रहने लग गया। भगत सेवा करता, वो खा कर सो जाता, कुआड़ बंद करके महात्मा साधना करता है। फिर वो मृत्यु के उपरांत उसके ही घर पर बैल बना और बैलगाड़ी में जोड़ कर उसके खाए हुए के पूरे कर रहा था। जब परमात्मा गरीबदास जी को उस पर दया आ गई नकली पे, तब उसको बताया, भाई तूने भक्ति करी नहीं और इसका अन्न खाया, ये पूरा करना पड़ेगा तुझे। लठ खा के कर ले, चाहे राजी खुशी कर ले, पूरा करना पड़ेगा। फिर वो चल पड़ा अपना सीधा होके। तो कहते तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। तो आप किसी से दहेज लेते हो, वो आपका ऊपर भार बन गया और उसका फिर पूरा आपने देना पड़ेगा। किसी का बैल बनोगे, किसी की भैंस बनोगे, किसी का खच्चर बनोगे, वो पूरा करना पड़ेगा। फिर क्यों सिर में दर्द करे। जैसे किरका जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। जैसे विष का कोई कण पड़ा हो किता है और आपको पता है यू कण है और विष का है, हाथ भी ना लाओ, एक किसी और वस्तु से पकड़ के किरा कित फेंक काओगे। तो ऐसे जो आप ये क्रियाएं कर रहे हो, रिश्वत ले रहे हो या किसी से दहेज ले रहे हो या किसी की हेरा फेरी कर रहे हो, हैं, या कोई ब्याज ले रहे हो,
कहते हैं ये जहर खा रहे हो आप, तो गिलास के गिलास पी रहे हो, अरे किरका भी जहर का खाना नहीं गवारा होगा। तो कहने का भाव यह है कि हम अज्ञानता के वश नालायकी कर रहे हैं, और जब पता लग जाएगा इतनी भयंकर मार पड़ेगी इसकी, तो जैसे किरका जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। कहते कौन खाओ फिर जहर ने, पता लग गया था। तो बिना ज्ञान के दुख पा रहे हम यहाँ पर, और भगवान देगा जो पूरा पट्टेगा किसी के दूसरे के धन से चोरी से। नमस्कार साथियों, जैसे कि आज संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग हुआ और उसमें एक दहेज मुक्त विवाह हुआ है। उसमें 3 जोड़ों का दहेज मुक्त विवाह हुआ है। आइए जो विवाह हुआ है जो उनसे मुलाकात करवाते हैं। नमस्कार सर। सत साहेब जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश है। मुकेश दास, हमें ये बताएं कि जैसे आज आपने जो दहेज मुक्त विवाह किया है, तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से प्राप्त होती है? ये प्रेरणा आज समाज की तरफ देखें तो काफ़ी मतलब बेटियों को नहीं चाहने लगे हैं, शिक्षा के तौर में भी बेटियों को कम पढ़ाने लगे हैं, और दहेज के कारण आत्महत्या कर लेते हैं, पेट में ही बेटी का गला घोट देते हैं। तो इसीलिए संत रामपाल जी महाराज ने बेड़ा उठाया कि दहेज ना लेना और ना देना। 17 मिनट में संत रामपाल जी महाराज की एक वाणी चलती है, उसमें संपन्न होता है, और इसमें 33 करोड़ देवी देवताओं की स्तुति लगती है। तो आप इस विवाह में आपको क्या दहेज लिया गया है? इसमें 1 रुपये का भी दहेज ना लिया गया है और ना दिया गया है। तो देखो दर्शकों, आज यहाँ पे जो 3 जोड़ों का विवाह हुआ है, तो इसमें बिल्कुल ना दहेज लिया और ना दिया। तो ये जो प्रेरणा संत रामपाल जी महाराज जी से मिलती है। अपना किया सफेद नगरही, शंकर से सर्वधर्मा विष्णु, नारद सारद जाऊर रसनम, गौर जी और गणेश गुसाई, कारज सकल सिद्ध हो जाई, ब्रह्मा विष्णु और शंभु से तीनों देवता हमेशा, सावतरी और लक्ष्मी गौरा, तिव देवा सिर कर है चोरा, 5 तत्व आरंभन की ना, 3 गुण मनसा का जीना, सतपुरुष से ओंकारा, अवगत रूप रचे गए नारा, कच्छ मच्छ कूरम गर्दोला, सिरजनहार पुरुष है मोला, 184 साज बनाया, बगले घर कुम बगल उपाया, उपजय बिन से आवे दाई, मूल बीज को संसार नाई, लील नाग से ब्रह्मा आए, आदि ओम के पुत्र काए, शंभु मनु ब्रह्मा की शाखा, में तरवन बाका, विवरत भया उतानम पाता, जाके धरु है आत्म ज्ञाता, सनक